दोस्तों समय के साथ ग्लोबल ऑयल फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ ऑयल फ्यूल डिमांड भी बढ़ रही है। इतनी सारी डिमांड के साथ एक दिन हमारी धरती से 40 साल में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कई कंट्रीज ग्लोबल वार्मिंग और फ्यूल प्राइसेस के कारण पेट्रोल और डीजल कार को बंद करना चाहती है और इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरी बनाना और इलेक्ट्रिक कार की ज्यादा प्राइस एक फिर से बड़ा सा चैलेंज है। इलेक्ट्रिक कार के बाद कई मेजर कंपनीज जैसे होंडाई, टोयोटा हाइड्रोजन कार के कंसेप्ट पर काम कर रही है। इन कार में डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाएगा। आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल क्या है। हाइड्रोजन गैस को प्रेशराइज कर जब फ्यूल की तरह यूज करेंगे तो वह हाइड्रोजन फ्यूल रहेगा। हाइड्रोजन जो सबसे हल्का और रिएक्टिव एलिमेंट है, इसका पहले से ही स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करने के बाद सिर्फ पानी ही वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। नॉर्मल डीजल कार कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है, वही हाइड्रोजन फ्यूल कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल पॉल्यूशन फ्री है, मतलब कि हाइड्रोजन फ्यूल नेट जीरो टारगेट 2050 को पूरा कर सकता है। हाइड्रोजन जो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए नेचर में एलिमेंटल हाइड्रोजन बहुत कम पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही पाया जाता है। हम सभी के सामने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के समय में हाइड्रोजन का यूज स्टील प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है। आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस में नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को निकाला जाता है। नेचुरल गैस मतलब कि मीथेन और अदर हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। इस प्रोसेस में स्टीम को हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कराया जाता है और बाई प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। दुनिया का 95% हाइड्रोजन थर्मल प्रोसेस की मदद से ही निकाला जाता है। इस प्रोसेस में भी एक प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोल का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि फिर से फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। जब इन दो इलेक्ट्रोड रोड से करंट पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी H2 मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को H2 एंड O2 में तोड़ देंगे और हमें H2 यानी हाइड्रोजन मिल जाएगा। और दोस्तों जब हमें यह इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल या विंड टरबाइन से मिले तो हम इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। हाइड्रोजन फ्यूल तो प्रोड्यूस कर लिया। अब आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन कार काम कैसे करेगी। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि जैसे हम पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सेम वैसे ही हाइड्रोजन भी बर्न किया जाएगा और इंजन काम करेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हाइड्रोजन का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है और यह इलेक्ट्रिसिटी मोटर को घुमाती है, जिससे हमारी कार फिर चलने लगती है। यह कंसेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह लगता है, बट इलेक्ट्रिक कार से पूरी तरह डिफरेंट है। दोस्तों हाइड्रोजन कार में फ्यूल सेल स्टैक प्रेजेंट रहेगा। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फिल की जाएगी। इस फ्यूल सेल में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फ्यूल सेल एक बैटरी की तरह काम करता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एनोड में पहुंचा दी जाती है। इस एनोड में कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कैटलिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन फिर मूव होकर इलेक्ट्रिक करंट और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही हमारी कार रन करती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यह बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर H2O बनाते हैं और हमें वेस्ट प्रोडक्ट में H2O यानी पानी ही मिलता है। हाइड्रोजन कार एक इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बैटरी को रिफ्यूल करने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे, वहीं हाइड्रोजन कार को रिफ्यूल करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। कॉस्ट फैक्टर में भी हाइड्रोजन कार एक डीजल कार इतनी सस्ती रहेगी। एक बार के फ्यूल में हाइड्रोजन कार 650 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकेगी। इलेक्ट्रिक बैटरी के कंपैरिजन में हाइड्रोजन फ्यूल स्टैक 5 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। दोस्तों आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हाइड्रोजन कार एक बेस्ट सॉल्यूशन है तो मार्केट में हाइड्रोजन कार इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन कार के चैलेंजेस। दोस्तों आज के समय में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बहुत कम अवेलेबल है। एक स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कंपनीज को 20 करोड़ की जरूरत होगी। इतने महंगे फ्यूल स्टेशन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक नॉर्मल फ्यूल स्टेशन को बनाने के लिए कंपनीज को सिर्फ 1 से 2 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सबसे टफ चैलेंज है। नॉर्मल हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन आज हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर रिफ्यूल कहाँ से करेंगे।
दोस्तों हाइड्रोजन का प्रेशर बहुत ज्यादा रखना जरूरी है, मिनिमम 700 बार प्रेशर। इतना प्रेशराइज हाइड्रोजन कंपनीज को प्रोवाइड करना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी। आज के समय में हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करना और इतने महंगे हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। मार्च 2022 में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई से पार्लियामेंट पहुंचे और हाइड्रोजन कार को डेमोन्स्ट्रेट भी किया। तो अभी टोयोटा कंपनी से मैंने एक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार मेरे लिए पायलट प्रोजेक्ट करके दिल्ली में आई है। अब वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए जो फरीदाबाद में इंडियन ऑयल वाले वो मुझे ग्रीन हाइड्रोजन देने वाले हैं और मैं अब दिल्ली जाऊंगा तो ये कार को लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये इसके ऊपर कार ये भविष्य का फ्यूचर है। इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ता है, प्रदूषण से मुक्त है और हमारे देश के लिए तो जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए तो वरदान है। तो ये जो टेक्नोलॉजी इसमें इतने स्टार्टअप अब अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हम वर्ल्ड को लीड करेंगे। तो दोस्तों फ्यूचरिस्टिक कार, इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन कार जरूर रहेगी और हाइड्रोजन कार एक बेहतर अल्टरनेटिव हो सकता है।